अब हम लोग 5वें अभ्यास की तरफ चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को समझाऊँगा। कुछ विशेष नियम नहीं है, आज 1-2 नियम बस आगे जुड़ेंगे, बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले बता समझा चुका हूँ, है ना? तो 1 मिनट बस चलते हैं। हुँ। तो ये पंचम अभ्यास के ये शब्दकोश हैं, ठीक है? आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और पुस्तक भी बहुत सारे लोगों के पास होगी। जिसके पास पुस्तक हो वो पुस्तक में ही देखें, ठीक है? तो आगे हम लोग चलते हैं पंचम अभ्यास के इस नियम पर, इनके शब्द और नियमों को गहराई से समझेंगे, ठीक है? तो चलिए चलते हैं। अब पीछे के हमारे 4 अभ्यासों में 25-25 करके 100 शब्दकोश हो चुके थे, ठीक है? अब इस वाले अभ्यास में भी क्या हो रहा है, 25 शब्दकोश और शामिल हो रहे हैं, ठीक है? तो कुल मिला के 125 शब्दकोश हमारे इन 5 अभ्यासों में हो जाते हैं, है ना? तो आप सभी लोग अच्छे से इनको याद करेंगे, हर एक शब्दकोश को, ठीक है? अच्छे से याद करेंगे, बार-बार रटेंगे, कुछ भी चीज़ भूलना नहीं है ना? तो चलिए सबसे पहले क वाला विभाग आ गया। मैंने आप लोगों को प्रथम अभ्यास की कक्षा में पूरा स्पष्ट रूप से बताया था कि जो क वाला विभाग होगा उसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्द होंगे, ठीक है? क वाले विभाग में संज्ञा या सर्वनाम शब्द होंगे, है ना? तो इसमें कौन-कौन से शब्द आ गए? सबसे पहला आया जनकः। जनकः का मतलब पिता। पुत्रः, पुत्रः का मतलब होता है पुत्र। सूर्य का अभिप्राय क्या होता है? सूर्य। चंद्रः, चंद्र का क्या होता है? चंद्रमा। सज्जनः, सज्जनः का होता है सज्जन। दुर्जनः का होता है दुर्जन। प्राज्ञः, प्राज्ञः का क्या होता है? विद्वान। लोकः अर्थात संसार अथवा लोग भी होता है। उपाध्यायः का मतलब होता है गुरु और शिष्य मतलब होता है शिष्य। प्रश्न मतलब प्रश्न। क्रोशः मतलब कोश। धर्म मतलब धर्म। सागर है ना? तो इसमें से ज्यादातर शब्द जो हैं वो आप सभी ने सुने हुए हैं, सभी का जुड़ाव है आप सभी से, है ना, इन शब्दों का। तो अधिक कठिन नहीं है। मैं बस ये बताने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि ये जो भी चीजें पढ़ रहे हैं ऐसा सोच करके मत पढ़िएगा कि ये बहुत कठिन है, अपितु बहुत आसान है। ये सब हमारे आसपास के परिवेश से ही लिए गए शब्द हैं। बहुत सारे शब्द हिंदी भाषा के ही हैं। सागर, धर्म, कोश, प्रश्न, शिष्य, सज्जन, दुर्जन, है ना, पुत्र, जनक, सूर्य, चंद्र। इसमें से क्या अलग हुआ? उपाध्याय बस एक हल्का सा अलग हो रहा है, प्राज्ञ भी हल्का सा अलग हो रहा है बस, है ना? तो आसान समझ समझ करके इसको याद कर लेंगे, ठीक? आगे चलते हैं हम लोग ख वाले भाग पर। तो मैंने आप सभी को पहले ही बताया हुआ है कि ख वाले भाग में क्या आते हैं। ख वाले भाग में धातुएं आती हैं, क्रियापद आते हैं, ठीक है? तो अब कुछ और धातुएं भी इसमें शामिल कर रहे हैं, ये 4 धातुओं को शामिल कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले तुद धातु। तुद का मतलब होता है दुख देना, है ना? और इश का मतलब होता है चाहना। इश का मतलब होता है चाहना। तुद का मतलब होता है दुख देना। तुद का रूप बनेगा तुदती, तुदतः, तुदंती। रूप कैसे बनेगा? इश को इच्छ करके हो जाता है, इच्छ आदेश हो जाता है तो इच्छति ऐसा रूप बन जाता है, ठीक है? तो इश का क्या हो जाएगा? इच्छति चाहता है ना? इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, है ना? आगे स्पृश धातु है। स्पृश धातु का अर्थ होता है छूना, है ना? तो स्पृशति, स्पृशतः, स्पृशन्ति, इस प्रकार से रूप इसका बनेगा। आगे प्रच्छ धातु है। प्रच्छ को पृच्छति, इस प्रकार से रूप बनता है। तो पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, ऐसा रूप बन जाएगा इन धातुओं का। नीचे भी ये बताएंगे, मैं आप लोगों को ऊपर से ही स्पष्ट करता हुआ चलता हूँ, है ना? आगे ग वाला भाग आ रहा है। ग वाले भाग में विशेषण और क्रियापद होते हैं, है ना? ग वाले भाग में विशेषण और क्रियापद होते हैं। तो इसका याद रखेंगे आप लोग। भाग में विशेषण होंगे या क्रियापद होंगे? नहीं, अव्यय होंगे या क्रियापद होंगे, ठीक है? अव्यय या क्रियापद होते हैं ग वाले भाग में। तो ये कुछ अव्यय आ रहे हैं। अभितः अर्थात दोनों ओर। परितः अर्थात चारों ओर, है ना? अभितः, परितः, चारों ओर। समया मतलब समीप। निकषा मतलब समीप। हा का मतलब दुख अथवा खेद। प्रति का मतलब क्या होता है? और।
अनु का मतलब भी क्या होता है? और अथवा पीछे, है ना? अभी पीछे भी आया था अनु, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अनु का मतलब ठीक है? किसमें आया था अनु? अनु आया था जब मैं अन्वय का अर्थ आप लोगों को बता रहा था, है ना? अनु अर्थात पीछे, अय अर्थात जाना, ठीक है? तो अनु का मतलब क्या होता है? पीछे अथवा और, प्रति मतलब और, हा मतलब दुख, खेद, अभितः दोनों ओर, परितः चारों ओर, समया समीप, निकषा समीप, ठीक है? तो ये कुछ शब्दकोश थे। अब आगे बता रहे हैं कि राम से लेकर के सागर तक चलेंगे, है ना? जनक से लेकर के सागर तक के रूप जो है वो रामवत चलेंगे, राम के समान चलेंगे, है ना? अकारांत हैं सभी। जनकः पुत्रः, सज्जनः पुत्रः, ईश्वर, सूर्यः चंद्रः, सज्जनः दुर्जनः इत्यादि। तो राम के समान इनका रूप चलेगा। और तुद से लेकर के जो प्रच्छ तक की 4 धातुएं इसमें इन्होंने गिनती कराई है, इनका रूप कैसे चलेगा? भवती के समान चलेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से इनका रूप चलेगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, एक बता रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं 5वें अभ्यास में कि राम शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, ठीक है? जो मैंने आपको पहले ही दिन बताया था करने के लिए, और लगभग आप सभी ने कर लिया है। जिन लोगों ने अभी तक भी नहीं किया है, कृपया वे कर लें, नहीं तो हर रोज एक एक धातु रूप और एक एक शब्द रूप ऐड होता जाएगा। आप आए तो थे कुछ सीखने के लिए, लेकिन कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए ध्यान रखिए, अगर पाठ छोड़ेंगे तो बहुत कुछ छूट जाता है ना? अब पाठ छोड़ना, कक्षा में उपस्थित न होना या होमवर्क पूरा न कर, छोटी सी आप लोगों को कहानी बताता हूँ। तो एक शिष्य थे, बहुत प्रसिद्ध हुए वो। तो गुरुजी की कक्षा में वो जाते हैं कुछ पढ़ने के लिए, और उनसे पाठ जो है ना विस्मृत हो जाता है, भूल जाते हैं। जो शिष्य थे वो पाठ भूल जाते हैं उस चीज का। तो वे पुनः गुरुजी के पास जाते हैं कि गुरुजी मुझे, मैं पाठ भूल गया, एक बार आप मुझे फिर से कल वाला पाठ बता दीजिए। तो गुरुजी ने ये कहा कि एक काम करो, यहाँ गुरुकुल के समीप ही यमुना नदी है, तट पर बैठो और ध्यान लगाओ। अगर पिछला वाला पाठ तुम्हें स्मरण आ गया तो वापस आना और मैं तुम्हें आगे से पाठ पढ़ाना शुरू कर दूंगा। अगर तुम्हें पाठ स्मरण नहीं आता है तो यमुना जी में ही डूब जाना, वापस मत आना, मतलब ये कहने का अभिप्राय है ना? तो देख लीजिए, इतने कठोर कठोर नियम थे। और ये एक बहुत प्रसिद्ध गुरु और शिष्य हुए हैं। नाम वगैरह फिर कभी जानते रहेंगे हम लोग, लेकिन बस रहा हूँ कि आप लोग ध्यान रखिए, पाठ वगैरह अच्छे से याद कीजिए, कंप्लीट कीजिए, नहीं तो सब कुछ छूट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, है ना? ठीक है? और आप सभी लोग ध्यान से देखते ही होंगे। आज मैंने शायद पहली कोई कहानी सुनाई होगी 5 कक्षाओं में। नहीं तो मैं सीधा आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, कौमुदी के अभ्यास कराता हूँ, और जो अतिरिक्त सामग्री होती है उसको आप लोगों को पढ़ाता हूँ, है ना? मुझे नहीं आता है ज़्यादा हँसी मज़ाक इत्यादि करना ये वो। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने पाठ निर्धारित किया है, पहले उसको कंप्लीट करेंगे। जितना मेरा लक्ष्य है सिखाने का, उतना मैं आप सभी को सिखाऊँगा, और बचता है 10-5 मिनट ऐसे करके, तब हम आपस में कुछ बातचीत कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं अपनी चीज़ों का ध्यान रख रहा हूँ, तो आप भी अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि सीखना आपको है, तो इसलिए आप लोगों को तो विशेष ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए वापस पाठ पर आते हैं। तो यहाँ इन्होंने कहा कि राम शब्द के पूरे रूप स्मरण कर लो, ये हमने कर लिया है। जनक आदि शब्दों के भी इसी प्रकार से रूप बना बना करके प्रयोग करके आप लोग देख लीजिएगा, ये भी इसमें बोल रहे हैं, है ना? तो इस प्रकार से बातें बोल रहे हैं, बहुत सामान्य बातें हैं, है ना? अब आगे भू धातु का जो रूप है वो तीनों पुरुषों में इसका जो रूप है ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये आप सभी को याद होगा, इतने सारे धातु रूप में आऊं तो आप सभी को याद होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये इसमें प्रत्यय है, अति अतः अंति, असि अथः अथ, आमी आवह आमह। तो प्रत्ययों को याद नहीं करना है, बस ठीक है, मूल धातुओं को याद कर लीजिए, बस प्रत्ययों को समझ लीजिए कि इस प्रकार से इसका प्रयोग हो रहा है, ठीक है? अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे इन सभी के तुद आदि जो 4 धातुएं ऊपर
इन्होंने गिनती कराई थी उसी को बता रहे हैं कि तुद का रूप कैसे चलेगा, तो इसका रूप चलेगा तुदती, तुदतः, तुदंती। इश का रूप कैसे चलेगा, इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति। स्पृश का रूप कैसे चलेगा, स्पृशति, स्पृशतः, स्पृशन्ति। और प्रच्छ का रूप कैसे चलेगा, पृच्छति, है ना। तो अब इन चार धातुओं का रूप आप सभी को बनाना है, अभी के अभी तीनों पुरुषों में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्रम लेते हैं। अंकिता जी आपका नंबर है, ठीक है। सबसे पहले ये जो है ना तुद धातु, इसका आप रूप बनाइए तीनों पुरुषों में। ये भू धातु का रूप आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पर, इसको देख करके बनाइए, अथवा आपने याद किया हुआ है तो उसको सुनाइए, याद किया हुआ है। तुद धातु का रूप इस प्रकार से तुद चलेगा। अंकिता जी उपस्थित हैं तो शीघ्रता से अनम्यूट करके बोलिए। चलिए, नहीं है शायद। भारती जी आप बोलिए, भारती शर्मा जी आप बोलेंगे तुद धातु का रूप तीनों पुरुषों में। भारती जी, चलिए, आप भी शायद कहीं गई हुई हैं। जी आप बोलिए तुद धातु का रूप तीनों पुरुषों में, यदि उपस्थित हैं कक्षा में तो। माया जी आप बोलिए रूप। जी तुदतः तुदन्ति, तुदसि जी तुदथः तुदथ, तुदामि तुदावः तुदामः। ठीक है, बहुत सुंदर। आप पूरन सिंह जी हैं, आप बोलिए इस धातु का रूप इच्छति की तरह चला करके दिखाइए, बोलिए शीघ्रता से। पूरन सिंह जी। दिस सर कौन सा, मैं तो भूल गया। इच्छति, ध्यान रखिए, चलो उपस्थित रहिए यहाँ पे। हाँ हाँ, इच्छति वाला रूप आप बनाइए, इस धातु का रूप। अच्छा, इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, हम्म इच्छसि, इच्छथा, इच्छता, इच्छामि, इच्छावा, इच्छाम। अच्छे से तैयार कीजिए आप, है ना। गलतियां बहुत हो रही हैं उच्चारण में आपके। जी जी। चलिए ठीक है। हाँ जी। सुरेंद्र जी आप बोलेंगे स्पृश धातु का रूप, आप बोलेंगे शीघ्रता से। स्पृश धातु का रूप आप बोलेंगे, स्पृश धातु का रूप। बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आ रही है आवाज, आपकी आवाज आ रही है। स्पृशते, स्पृशतः, स्पृशन्ति, स्पृशसि, स्पृशतः, स्पृशथ, स्पृशामि, स्पृशावः, स्पृशामः। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। वंदना जी आप बोलेंगे प्रच्छ धातु का रूप। वंदना विश्वकर्मा जी, प्रच्छ धातु का रूप आप बोलेंगे पृच्छति, इस प्रकार से रूप बनता है इसका, ठीक है, बोलिए। पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, पृच्छसि, पृच्छथ, पृच्छथ, पृच्छामि, पृच्छावः, पृच्छामः। चलिए बहुत सुंदर। वृष आप सुन रहे हैं आवाज? आप पठ धातु का रूप आप बोल करके सुनाएंगे एक बार, चलिए। स्क्रीन पर लिखा हुआ है भू का रूप, इसी को देख करके पठ का रूप अपने आप से बनाइए शीघ्रता से। ऋषभ जी नई आवाज आ रही है ना। चलिए ठीक है, आप सभी लोग बोला कीजिए। पहले तो कई सारे लोग ऐसे हैं आज की कक्षा में जो कुछ बोलते ही नहीं है, बताइए, ये बहुत गलत बात है। सही बोलिए, गलत बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन अगर कुछ पूछा जा रहा है तो निश्चित रूप से आप लोगों को बोलना है। अगर बोलेंगे नहीं, हमेशा दूर भागेंगे ना, तो हमेशा आप लोग दूर ही बस रह जाएंगे, ठीक है। विद्या से भी आप लोग दूर हो जाएंगे, इसी प्रकार से ध्यान रखिए। तो जब भी कुछ पूछा जाए तो बोलना है, गलत हो सही हो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए इन चीजों का, बड़े हैं आप सभी लोग। आगे हम लोग चलते हैं नियमों पर। अब कुछ नियम कह रहे हैं ये, तो ये
सामान्य रूप से आप लोगों ने रूप वगैरह देख लिया, अब आगे हम लोग चलते हैं। तो नियम इसमें है कि नियम नंबर 10 है, बहुत आसान नियम है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि कर्ता अर्थात व्यक्ति नाम वस्तु नाम आदि में प्रथमा विभक्ति होती है ना, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, तो कुछ ज्यादा इस पे हम लोग जोर देंगे नहीं, जैसे राम पठति है ना, राम पठति इत्यादि। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, अविधेय मात्रे प्रथमा है ना। अब आगे है, हमने एक नियम पढ़ा था संबोधने च, संबोधन करने में पुकारने में भी संबोधन विभक्ति होती है ना। संबोधन विभक्ति वाले प्रयोग में भी क्या होता है, प्रथमा का ही प्रयोग हो जाता है। जैसे हे राम इस प्रकार से प्रयोग हो जाता है, हे राम, हे रामौ, हे रामाः। तो इसी प्रकार से यहाँ भी हे राम, हे कृष्ण करके प्रयोग होगा, और इसके साथ में जो भी धातु होगी ना, वो प्रथम पुरुष की धातु होगी। ठीक है, प्रथम पुरुष की धातु का प्रयोग होगा, इसी को इसमें बता रहे हैं। इसको भी कर्ता कारक के समान ही मान लिया जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं नियम नंबर 12 पे। ये सभी नियम आप सभी ने पहले पढ़े हुए हैं, इसीलिए मैं अधिक इस पे नहीं बल दे रहा हूं। ठीक है, नियम नंबर 12 है, इसमें ये कह रहा है, एक अष्टाध्यायी का सूत्र है, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। ठीक है, तो इसका बस अर्थ समझ लीजिए, हम लोग इन सूत्रों के अंदर नहीं जाएंगे, ये मैं शुरू से ही आप लोगों को कहता हुआ आ रहा हूं। तो कर व्यक्ति वस्तु या क्रिया को बहुत अधिक चाहता है, उसे कर्म कहते हैं ना। तो ये भी जब हम लोगों ने कारकों के विषय में पढ़ा था पहली कक्षा में, तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक वाक्य होगा जिसमें कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहेगा उसी को हम लोग कर्म कहते हैं, है ना। जैसे राम विद्यालय जाता है, तो इस वाक्य में राम जो करता है ये क्या चाहता है, विद्यालय, विद्यालय को चाहता है, विद्यालय जाना चाहता है ना। ठीक है, गणेश खाता है ना, गणेश जी लड्डू खाते हैं। तो गणेश जी इस वाक्य में किसको सबसे अधिक चाह रहे हैं, लड्डू को चाह रहे हैं, तो लड्डू क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहेगा उसी को हम लोग कर्म कहेंगे, है ना। तो ये हमने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, ज्यादा इसको हम लोग गहराई से जाएंगे नहीं इसमें। जो जो नए नियम आएंगे उनको गहराई से मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना। अब आगे ये कह रहा है नियम नंबर 13 कि कर्मणि द्वितीय अर्थात कर्म में होती है। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले या दूसरे अभ्यास में ही आ चुका था, इसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, क्योंकि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है ना, कर्ता ने कर्म को, दूसरे नंबर पर आता है इसका क्रम, इसीलिए कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे रामः विद्यालयम गच्छति, सः पुस्तकम पठति, सः रामम पश्यति, सः फलम इच्छति, ते प्रश्नम पृच्छन्ति। समझ गए आप लोग, ये जो पुस्तकम, विद्यालयम, फलम, है ना, और ये रामम, इसमें कौन सी विभक्ति हो रही है, द्वितीय विभक्ति हो रही है, क्योंकि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, तो ये भी सरल सा नियम है, ये पीछे आ चुका है। अब आगे के जो दो नियम हैं ये नए हैं, तो इनको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और वाक्य बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है कि अभितः, जो ऊपर आया था ना, अभितः शब्दकोश में आया था, अभितः अर्थात दोनों ओर, परितः अर्थात चारों ओर। ठीक है, समया अर्थात समीप, समीप, हा अर्थात दुख अथवा खेद, प्रति का मतलब क्या हो गया, और, अनु का मतलब भी क्या हो गया, और अथवा पीछे, है ना। तो ये जो अव्यय जो शब्द थे ना, इनके साथ में क्या होगा, द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, इनको क्रिया विशेषण भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्रिया की भी विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, अभिता अर्थात दोनों ओर, विद्यालय के दोनों ओर। ठीक है, तो इनको अभी अव्यय के रूप में ही समझिए, क्रिया विशेषण इत्यादि अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये जो भी शब्द हैं इन सभी के साथ में द्वितीय विभक्ति होती है ना। अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति, अनु, इसको बिल्कुल याद कर लेंगे, इसके अर्थ को भी याद कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे अभितः से क्या वाक्य बन सकता है, गांव के दोनों ओर। तो अगर गांव के दोनों ओर ऐसा वाक्य के अंदर कहीं आता है, तो आप लोगों को गांव के देख करके का की के
षष्ठी विभक्ति के अंदर नहीं जाना है ना। गांव के दोनों ओर अर्थात ग्रामम अभितः, दोनों ओर है, दोनों ओर की संस्कृत क्या होती है, अभितः। तो अभितः के होने के कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रामम हो जाएगा, ग्राम शब्द में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना, ये जो भी शब्द है विद्यालय के चारों ओर तो विद्यालयम परितः, है ना। ठीक है, घर के समीप तो गृहम समया, राम के समीप तो रामम निकषा, है ना। ठीक है, ऐसे ही हा का मतलब क्या हुआ था, हा का मतलब था दुख, खेद इत्यादि के विषय में। ठीक है, हा का दुख अथवा खेद के विषय में, है ना। तो दुर्जन पर दुख है, दुर्जन के लिए दुख है, दुर्जन के लिए खेद है, तो दुर्जनम हा अथवा हा दुर्जनम, है ना। अब आगे आ गया, प्रति का मतलब क्या होता है, और। तो जैसे वो हो जाएगा, एक वाक्य आ जाएगा कि वह विद्यालय की ओर जाता है ना। तो विद्यालय की ओर, तो का की के आ रहा है इसमें, इसका मतलब ये नहीं कि आप षष्ठी विभक्ति में पहुंच जाएं, है ना। और शब्द को देखना है, ओ होता है प्रति, तो विद्यालयम प्रति गच्छति हो जाएगा, विद्यालयम अनुगच्छति हो जाएगा। ठीक है, षष्ठी विभक्ति में नहीं जाना है। तो ये जो भी शब्द हैं आप लोगों को इसका ध्यान रखना है, इनके रूप कभी बदलते नहीं है, इनके रूप कभी भी बदलते नहीं है, ये अव्यय शब्द हैं। और इन्हीं के संबंध में वाक्य आगे आएगा। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अभितः अर्थात दोनों ओर, परितः अर्थात चारों ओर, समयानिक्षा का मतलब समीप, हा का मतलब दुख, प्रति और अनु का मतलब, अनु का एक और अर्थ होता है पीछे, है ना। इतना आप सभी को समझना है अच्छे से। अब आगे एक और नया नियम आ रहा है, इसको भी थोड़ा सा गहराई से समझेंगे। आप सभी तक मेरी आवाज जा पा रही है अच्छे से, क्लियर है आवाज, बोलेंगे एक बार, मैसेज करेंगे या तो बोलिए आप सभी लोग। जी महोदय, आ रही है आवाज। ठीक है, चलिए, आवाज आनी चाहिए ना, बीच बीच में पूछना पड़ता है कि फिर क्या फायदा। चलिए ठीक है, म्यूट कर लीजिए आप सभी लोग। तो अब इसमें नियम नंबर 15 आ गया, नियमों को अच्छे से याद कर लेना है आपको, ध्यान रखिएगा, है ना। तो नियम नंबर 15 आ रहा है, इसमें क्या कह रहे हैं कि गति अर्थात चलना, हिलना, जाना। तो मुख्य रूप से गति अर्थ की जो भी धातुएं होंगी ना, उनके साथ में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये एक नियम है कि गति अर्थ की धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति होती है ना। अब जैसे एक वाक्य, एक वाक्य के 4-5 प्रकार हो सकते हैं, है ना। जैसे मोहन विद्यालय जाता है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि मोहन जाता है, तो मोहन इस वाक्य में किसको सबसे अधिक चाह रहा है, विद्यालय को चाह रहा है, इसीलिए विद्यालय में कर्म कारक हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इस प्रकार से वाक्य आ जाए कि मोहन विद्यालय के लिए, ऐसा भी तो हिंदी में होता है ना, कि वह घर के लिए जाता है, मोहन विद्यालय के लिए जाता है ना। तो विद्यालय के लिए आ गया, ठीक है। तो विद्यालय के लिए आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें चतुर्थी विभक्ति कर दें। विद्यालय के लिए जाता है मतलब विद्यालय जाता है इसको देखना है कि इसमें गत्यर्थक धातु है, गति अर्थ वाली धातु है, गच्छति, गच्छति का प्रयोग होगा, इसीलिए जो भी उसमें जहां जा रहा होगा उसमें द्वितीय विभक्ति। ठीक है है ना। तो इस प्रकार से इसमें और भी इसमें वाक्य बन सकते हैं, जैसे मोहन विद्यालय जाता है, मोहन विद्यालय को जाता है, मोहन विद्यालय के लिए जाता है, मोहन विद्यालय की ओर जाता है ना। अनेक प्रकार से वाक्यों का रूप है, लेकिन बस हमें किस पर ध्यान देना है, नियम पर, कि गति अर्थ की जो भी धातु होगी उसके साथ में जो भी जहां द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ग्राम जा रहा है तो ग्रामम गच्छति, वन में घूम रहा है तो वनम विचरति, है ना। तृप्तिम गच्छति, तृप्ति को प्राप्त करता है, स्मृतिम गच्छति, स्मृति को प्राप्त करता है। तो ये एक चीज और आप लोग लिख लेंगे, जो ये गम धातु होती है ना,
गम धातु होती है, तो इसके 3 अर्थ होते हैं, ठीक है। लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, आप लोग लिख लेंगे, ये भी काम आएगा आप लोगों को। अर्थ होता है इसका ज्ञान, दूसरा होता है गमन, तीसरा अर्थ होता है इसका प्राप्ति, है ना, तीसरा अर्थ होता है प्राप्ति, ठीक है। तो इसके गहराई में नहीं जाएंगे, बस इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। गम अर्थात ज्ञान के लिए भी इसका प्रयोग होता है, गमन के लिए भी प्रयोग होता है, और प्राप्ति के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है ना। तो ये है ना तृप्तिम गच्छति, तो तृप्ति ऐसा नहीं है कि तृप्ति को जा रहा है, ऐसा प्रयोग नहीं होगा, ऐसा इसका अर्थ नहीं होगा। तृप्तिम गच्छति मतलब तृप्ति को प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तृप्तिम गच्छति मतलब तृप्ति को प्राप्त कर रहा है। स्मृतिम गच्छति मतलब स्मृति को प्राप्त कर रहा है, उसको स्मृति हो गई, ठीक है। कुछ चीज वो याद कर रहा था, उसको याद नहीं हो रहा था, लेकिन अब उसको स्मृतिम गच्छति, अब उसको याद आ गया वो, ठीक है। तो इसीलिए ज्ञान, गमन और प्राप्ति, गमन तो आप सभी लोग जानते हैं, है ना, और गम धातु का प्रयोग ज्ञान के लिए भी होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं अनुवाद बनाने के ऊपर। अनुवाद को सीखना है, और आगे भी कुछ आपके लिए मैंने आज तैयार किया है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, उसको भी हमें पढ़ना है ना। तो ये शब्दकोश में आप लोगों के समक्ष खोल रहा हूं, और एक एक क्रम से अब सबका नंबर आएगा, और आप सभी लोग अनम्यूट करके बोलेंगे शीघ्रता से, है ना। लेट नहीं करेंगे, लेट करेंगे तो बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा हमारा। 7:46 हो चुका है, 15 मिनट तक हम लोग वाक्यों का अभ्यास करेंगे, शब्द को इसमें, है ना, और छोटे छोटे वाक्य आएंगे सरल सरल से, और इन्हीं प्रयोगों में से वाक्य आएंगे, तो आप सभी को अच्छे से वाक्यों को बनाना है। चलिए सबसे पहले आरती जी, आपका नंबर है, आप बोलिए बालक विद्यालय जाता है, इसका अनुवाद बनाइए। बालकः विद्यालयं गच्छति। अंकिता जी आपका नंबर है, बालिका विद्यालय की ओर जाती है। ध्यान से सुनेंगे वाक्य, हाँ। बालिका विद्यालयं बोलिए। च गच्छति। बालिका विद्यालयं च गच्छति। बालिका विद्यालय की ओर जाती है, ध्यान से वाक्य सुन करके वाक्य बनाइए। महोदय की का क्या होगा? हुआ इनका, ये है ना म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए सभी लोग। अंकिता जी ये ध्यान से आप देखेंगे, ठीक आया था ना अभी नीचे नियम में। की ओर जाती है मतलब बालिका, ठीक है, बालिका विद्यालयम प्रति गच्छति, इतना कठिन नहीं है वाक्य। आगे खुशबू जी हैं, आप बोलेंगे, एक छोटा सा वाक्य है, कन्या फल चाहती है, इसका वाक्य बनाइए। कन्या फलम इच्छति। ठीक है। आगे माया जी आपका नंबर है, गुरु प्रश्न पूछता है। क्षति। फिर से एक बार बोलेंगे, आवाज आई नहीं आपकी। गुरुः प्रश्नं पृच्छति। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। आगे भारती जी आपका नंबर है, पुत्र फूल छूता है। भारती जी आपका नंबर है। भारती जी आपका नंबर है, पुत्र फूल
ये सुरेंद्र जी आप बोलिए। पुत्र फूल छूता है। पुत्रः पुष्पं स्पृशति। स्पृशति, बहुत सुंदर। वंदना जी आप बोलेंगे वाक्य एक। पिता सूर्य को देखता है, इसका वाक्य बनाइए। वंदना जी आप बोलेंगी। पिता है। वंदना जी जी। अनम्यूट करके जनकः बोलिए। हम्म जनकः हम्म सूर्यः जनकः सूर्यं प्रति पृच्छति। हे भगवान, पिता सूर्य को देखता है, बताइए, बस इतना ही है वाक्य। जनकः सूर्यं पृच्छति। पश्यति। नहीं, पश्यति। जनकः सूर्यम जनकः पश्यति। सूर्यं पश्यति। चलिए, बहुत सुंदर। अगला वाला भी आप ही कीजिए। वंदना जी अगला वाला वाक्य भी एक वाक्य है। पुत्र चंद्रमा को चाहता है। वंदना जी आप ही वाक्य बनाइए एक। बनाइए। पुत्रः हाँ। पुत्रः चंद्रः चाणक्य का चंद्रम। होगा। चंद्रम आगे आया था ना, इसमें देखिए आज पुत्रः की धातुओं में आया हुआ है। पुत्रः चंद्रम आया हुआ है, चाणक इच्छति। आज आया हुआ था धातु। इच्छति, ठीक है, बहुत सुंदर। म्यूट कर लीजिए। सुरेंद्र जी आप अगला वाला वाक्य करेंगे। दूरजन सज्जन को दुख देता है। दुर्जनः सज्जनं हा हा ददाति। नहीं, तुदति। तुद का प्रयोग करना है ना, धातु आई है ना, तुद मतलब दुख देना। जी है जी। ना? दुर्जनः है ना? सज्जनं तुदति। ठीक है। माया जी आपका नंबर है। पुत्र गांव के पास बैठा है। पुत्रः ग्रामं निकषा तिष्ठति। हाँ, पुत्रः ग्रामम निकषा तिष्ठति। ठीक है। आगे खुशबू जी आप बोलेंगी। विद्वान धर्म की ओर जाता है। विद्वान् धर्मं प्रति गच्छति। विद्वान तो आया ही नहीं अब तक शब्दकोशों में हमारे। प्राज्यः क्षम्यताम्। राज राज प्राज्यः धर्मं प्रति। प्रति गच्छति। गच्छति। ठीक है। आगे गुरु के पास शिष्य बैठा है। भारती जी आप म्यूट कर, आप खुद को अनम्यूट कर नहीं पा रही हैं, लग रहा है कुछ समस्या है। कोशिश कीजिए भारती जी। गुरु के पास शिष्य बैठता है। अंकिता जी आप अंकिता जी बोलिए, गलत सही कुछ भी कोई बात नहीं। गुरु के पास शिष्य बैठा है। चलिए, आरती जी आप बोलिए। गुरु के पास शिष्य बैठा है। उपाध्यायः समीपः शिष्यः तिष्ठति। फिर से वाक्य बोलेंगे, फिर से बोलिए। उपा उपाध्याय समीपे शिष्यः शिष्यः तिष्ठति। समीप शब्द तो आया ही नहीं शब्दकोशों के अंदर अभी तक। शब्दकोश देखिए, आज के शब्दकोश ध्यान से देखिए, इसमें समीप का क्या आया हुआ है। सम्या
हाँ, फिर से वाक्य बनाइए। उपाध्याय सम्य शिष्य तिष्ठति। उपाध्यायम, है ना? उपाध्यायम उपाध्याय समय, ये नहीं पता उपाध्यायम चलता। उपाध्यायम समय शिष्यः तिष्ठति, है ना? पूरा अच्छे से बोलिए। ऐसे नहीं कर रहे हैं आज, पता नहीं क्यों। कल तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया था, और कुछ लोग अभी अभी जुड़े हैं कक्षा में। आप सभी से निवेदन है कि कृपया पहले के पाठ को देख लें, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। हर एक पाठ से दूसरे पाठ की कड़ी जुड़ी हुई है ना? चलिए आगे चलते हैं, बाकी और अभ्यास करते हैं कुछ। आगे खुशबू आप बोलेंगी। शिष्य समुद्र के विषय में पूछता है। शिष्यः समुद्रं पृच्छति। सागरम, है ना? पर सागर शब्द आया था अ, समुद्र के। चलिए ठीक है, सागरम। पृच्छति, ठीक है। माया जी आप बोलेंगे आगे। संसार ईश्वर को नमस्कार करता है। संसारः ईश्वरं नमति। लोकः आया था ना संसार के लिए। जी चलिए जी, ठीक है, लोकः, ध्यान रखिए। लोकम हो हाँ जाएगा, लोकः, लोकम, लोकम नहीं लोकः नमति। ईश्वरम, लोकः ईश्वरम, है ना? लोकः ठीक है, ईश्वरं नमति। नमते। ठीक है, आगे चलते हैं। पूरन सिंह जी आप वाक्य बनाएंगे। राम घर, पूरन सिंह जी वाक्य बनाइए। राम घर कब जाता है? शीघ्रता से बोलेंगे, बहुत विलंब हो रहा है। म्यूट कर लीजिए। सुरेंद्र जी आप बोलिए एक वाक्य। हे पुत्र है, हे पुत्र पिता कहाँ है? सुरेंद्र जी आप वाक्य बनाइए। हे पुत्र पिता कहाँ है? मेरी आवाज जा रही है ना आप सभी तक? बोलेंगे एक बार थोड़ा सा बोलेंगे एक बार और लोग। थोड़ा सा और लोग। हाँ सुरेंद्र जी। वंदना जी आप बोलिए, हे पुत्र पिता कहाँ है? हाँ गुरु जी, बोलिए बोलिए। हे पुत्र पिता गुरु जी कहाँ पूर्ण है, कर। इस वाक्य का अनुवाद बोलिए। हे पुत्र जनकः पिता कहाँ? कुत्र अस्ति। जनक कुत्र अस्ति, सम्यक। वंदना जी आप बोलिए, हे दुर्जन धर्म को क्यों नहीं स्मरण करता? वंदना जी। सुरेंद्र जी आप म्यूट कीजिए। वंदना जी कोशिश कीजिए। हे दुर्जन धर्म को क्यों नहीं स्मरण करता? बोलिए, बनाइए, कोई बात। हे दुर्जन धर्मं किम स्मरति। किम न स्मरति, है ना? किम न बहुत असन। सुंदर। स्मरति, स्मरति, है ना? चलिए वो होता है किम माने अब तो आगे। क्या होता है ना, कथम। हाँ उसका, हाँ किम भी हो जाएगा, कथम भी हो जाएगा। वैसे कथम हो सकता है कथम प्रयोग, ठीक है। ज्यादा उपयुक्त लग रहा है, किम मतलब क्या। हाँ ठीक है, कथम कर लीजिए, कथम अच्छा रहेगा। ठीक है वंदना जी। आगे चलते हैं। सुरेंद्र जी आप वाक्य बनाएंगे। फूल के चारों ओर जल है। सुरेंद्र जी वाक्य जी बनाएंगे आप। गुरु जी, फूल के चारों ओर गुरु जल जी है।
फूल के चारों ओर, हाँ, फूल के पुष्पम चारों ओर, पुष्प के चारों ओर। पुष्पम परितः जलम अस्ति। जलम अस्ति, बहुत सुंदर। माया जी आप वाक्य बनाएंगी, विद्या धर्म की ओर जाती है। विद्या धर्मं प्रति गच्छति। ठीक है। खुशबू जी आप वाक्य बनाएंगी, विद्यालय के दोनों ओर फल और फूल हैं। विद्यालयम के दोनों ओर अभितः फलम फूलम फलम पुष्पम च अस्ति। ठीक कीजिए, वाक्य अभी गलत है इसमें। विद्यालयम अभितः फलम पुष्पम च स्तः अस्ति। स्तः स्त होगा, ठीक है, क्योंकि फूल और फल क्या है, स्तः, ठीक है, इसीलिए। करता है, ठीक है। आगे आपकी आरती जी आप आपकी वाक्य आवाज बनाएंगी। ब्रेक हो रही है। इस समय भी हो रही है क्या आवाज ब्रेक? और लोग बताएंगे कृपया। आप सभी तक आवाज जा रही है अच्छे से मेरी? आरती बीच जी, बीच में ब्रेक हो रही है कुछ कुछ शब्दों पर। अच्छा 1 मिनट, मैं म्यूट करके फिर से अनम्यूट। चलिए, इस समय आवाज जा रही है अच्छे से आप सभी तक? आप सभी तक इस समय आवाज जा रही है? जी महोदय, बहुत बढ़िया आ रही अच्छे आवाज। से आ रही है हमारे पास तो। अच्छा, आप लोगों को समस्या है। जी आप वाक्य एक अंतिम है, उसको कंप्लीट करेंगी। राजा दुर्जन को दुख देता है। राजा दुर्जन को दुख देता है, बनाएंगी वाक्य अंतिम। आरती जी, हाँ, एक बार दोबारा बोलना, आवाज नहीं आई। राजा दुर्जन को दुख देता है। राजाः दुर्जनं तुदति। हाँ, राजा नहीं होता, विपह होता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। चलिए ठीक है, म्यूट कर लीजिए। आगे एक और वाक्य बनाइए। खुशबू आप एक वाक्य बनाइए, रावण के लिए खेद है। नहीं, वो चलेगी। माया जी, रावण के लिए खेद है। जी महोदय, रावणं हाँ, प्रति। रावण के लिए खेद हाँ है। हाँ जी, हाँ रावणं प्रति। नहीं, हा रावणम, है ना? हाँ रावणम, हा हाँ रावणम, प्रति ठीक मैंने पहले। है ना? है ना? जी ठीक है। खुशबू आप वाक्य बनाएंगी, दुर्जन के लिए खेद है। दुर्जनम धिक्। नहीं, धिक्कार नहीं, खेद है ना, तो हा आएगा। दुर्जनम, हाँ जी। मेरे पास में आपके पास आ नहीं रही पूरी तरीके से, मेरे साथ ही प्रॉब्लम है, हाँ सबके नहीं, साथ हो रहा है। और सभी को तो आ रही है आवाज ना अच्छे से, और सभी लोग तो बोल रहे हाँ, हैं हम अच्छे से लोगों आ को रही है तो आवाज। आ रही है, शुरू से आ रही है। अच्छा, मैं चेक करती हूँ, ठीक है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो आज का ये अभ्यास कंप्लीट हुआ, और आप सभी में लोगों ने अच्छे से जवाब दिया और कुछ लोगों ने बिल्कुल बोला नहीं है। आप सभी लोग सेटिंग वगैरह देखिए, समझिए हाउ टू यूज टीचमेंट, इसको यूट्यूब पे सर्च करके थोड़ा सा देखिए, और अपने आसपास की इंटरनेट की व्यवस्था थोड़ा सा अच्छा कर लीजिए, है ना? क्योंकि इंटरनेट थोड़ा सा अच्छा चाहिए होता है इसमें, टीचमेंट में, ठीक है। और अच्छे से आप लोग पढ़िए, पाठों को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। और मैं 4-5 विद्यार्थी भी आएंगे तो मैं तो उतनी ही श्रद्धा और उत्साह से पढ़ाऊंगा, और हर रोज जो नया नया मुझे पढ़ाना है वो मैं ऐड करता जाऊंगा, है ना? तो मैं किसी के लिए भी रुकूंगा नहीं, ठीक है। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं आगे के कुछ पाठ बिंदुओं पर। और कल आप लोगों का जो होमवर्क होगा ना, वो 20 अनुवाद होगा इसी अभ्यास में से और सारे अभ्यासों में से मिलता हुआ, ठीक है।
और वो अलग वाक्य होंगे, थोड़े से बड़े होंगे, है ना। और उन 20 अनुवादों को मैं भेज दूंगा आप लोगों के पास कल सुबह 10 बजे तक। रात हो जाएगी, अभी रात को फिर से कुछ 1-2 जगह मेरी मीटिंग वगैरह है। उसके बाद क्या करना है, मैं कल आप लोगों को भेजूंगा ये 10 बजे तक, 10 बजे सुबह तक वाक्य ये 20, और आप लोगों को इन 20 वाक्यों का अनुवाद बना करके भेजना है। और जिन लोगों का आज वाला भी होमवर्क छूट गया है, वो आज वाला भी कल वाला भी कंप्लीट करके और आज वाला भी, दोनों अभ्यासों का करके वो मुझे ग्रुप में भेजेंगे। निजी रूप से कोई नहीं भेजेगा, ठीक है। निजी रूप से बस 1-2 कहीं जॉब इत्यादि करते हैं, मैंने उनको बोला हुआ है, तो वो लोग बाद में भेजते भी हैं, है ना। और बाकी जो लोग विद्यार्थी हैं वो लोग तो अपना कल भेजेंगे, ग्रुप में ही भेजेंगे, 5:50 से लेकर के 6 बजे तक, है ना। सुरेंद्र जी, आप लापरवाही कर रहे हैं इस चीज में। पढ़ने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस चीज में लापरवाही कर रहे हैं। कल से नहीं होनी चाहिए लापरवाही, है ना। ध्यान रखिए इन चीजों का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे के पाठ्य बिंदुओं पे चलते हैं, कुछ और सीखते हैं हम। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। आप सभी लोग ध्यान से अब सुनेंगे और अच्छे से उसको समझेंगे, क्योंकि आज का भी जो पाठ्य बिंदु है ये थोड़ा सा अलग है, नया भी होगा कुछ लोगों के लिए। तो आप सभी लोगों को ध्यान से देखना है, समझना है, ठीक है। आप सभी में से सभी लोग एक बार मुझे मैसेज कीजिए अथवा बोल करके, मेरी आवाज आप सभी तक जा पा रही है क्या? किस किस तक जा रही है आवाज मेरी? सभी लोग बोलेंगे, आरती जी, अंकिता जी, भारती जी, खुशबू जी, सभी लोग मैसेज करेंगे एक बार, किस किस तक मेरी आवाज जा रही है। सभी लोग मैसेज करेंगे शीघ्रता से, जी लिख करके मैसेज कीजिए आप सभी लोग। हम्म। अंकिता जी, नहीं पहुंच रही है मेरी। भारती जी, मैसेज का भी ऑप्शन होता है उसमें, देखिए मैसेज कीजिए मुझे शीघ्रता से। चलिए, वो समझ नहीं पा रही हैं, आज उनका फर्स्ट डे है ना, इसलिए शायद। चलिए कोई बात नहीं। तो आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा। अब हमने त्रिषष्ठी वर्णों के विषय में पढ़ा था उस दिन, है ना। और कल भी हमने कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी, प्रत्याहार इत्यादि के बारे में। तो अब आगे हम लोग वर्णोच्चारण के कुछ नियमों को जानेंगे, काफी प्रसिद्ध होते हैं, है ना। क्योंकि हमें स्पष्ट वर्णों का उच्चारण आना चाहिए ना, तभी तो हम लोग संस्कृत के वाक्यों को, शब्दों को, पैराग्राफ्स को, बड़े बड़े श्लोकों को अथवा बड़े बड़े गद्यों का पाठ अच्छी प्रकार से कर सकेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए वर्णोच्चारण शिक्षा का भी कुछ भाग है, इसको हम लोग पढ़ेंगे आज। चलिए, सभी की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये एक सूत्र है, ठीक है। तो ये सूत्र क्या है? अकूह विसर्जनीयानाम कंठः, अकूह विसर्जनीयानाम कंठः, ठीक है। तो अब ये कुछ वर्णों का विधान करेगा, जिन वर्णों का उच्चारण क्या है ना, वो कंठ से किया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ वर्णों के विषय में बताएगा, जिनका उच्चारण क्या क्या होता है, कंठ से किया जाता है। तो चलिए 1 मिनट बस, अभी मैं ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं, सबसे पहले इसमें कह रहे हैं अ का मतलब क्या यहाँ पर लेंगे? अ का मतलब ह्रस्व आ, दीर्घ आ, और जो प्लुत वाला जो होता है ना उसको भी हम लोग यहाँ पर ग्रहण करेंगे, ठीक है। ह्रस्व अ का मतलब इसका उच्चारण केवल एक मात्रा में करना है, जैसे बस इतना ही। आ का मतलब थोड़ा सा इसको अधिक समय दे करके उच्चारण करते हैं, है ना। और ये जो प्लुत होता है, इसका 3 मात्रा में उच्चारण करते हैं। मात्रा एक कालांश है ना, मात्रा एक समय है, एक अवधि है।
जैसे अ, आ, अ, है ना, मात्रा में उच्चारण करना है, इसीलिए इसमें आगे 3 लिख दिया जाता है जो प्लुत वर्ण होते हैं, है ना। तो ये जो अ है इसका उच्चारण, और ये जो आगे लिखा हुआ है ना कू, कू का मतलब क्या होता है, जिस, ये जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, 25 होते हैं, है ना, स्पर्श वर्ण 25 होते हैं, ठीक है, ये मैंने आप सभी को बताया था। और 5 का जो स्पर्श कहते हैं, है ना, जैसे सबसे पहले क वर्ग होता है, क ख कहते हैं क वर्ग, फिर च छ ज झ इया को कहते हैं च वर्ग, ऐसे ही ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं, इन्हीं को स्पर्श कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है आप सभी को, अब संस्कृत में क्या है ना, सूत्रों में क्या होता है, संक्षेपीकरण किया जाता है, कल भी हम लोगों ने प्रत्याहार के माध्यम से जाना था इस चीज को। तो इसीलिए क वर्ग, अब इतना बड़ा जो शब्द है ये पूरा ना कहना पड़े, इसीलिए इसको कू कह करके संबोधित करते हैं। कू लिखते हैं तो क वर्ग, चू लिखते हैं तो च वर्ग, टू लिखते हैं तो ट वर्ग, तू लिखते हैं तो त वर्ग, पू लिखते हैं तो प वर्ग, है ना। तो इसी प्रकार से आगे भी कुछ वर्ण आएंगे, नियम आएंगे, तो इनको ध्यान से समझना है। तो कु का मतलब क्या होता है, क वर्ग, लिखा भी हुआ है मैंने, क वर्ग का मतलब क ख ग घ अंग, है ना। और आगे क्या है, विसर्जनीय नाम मतलब विसर्ग, ठीक है। तो इसमें 3 वर्ण आ गए, अ आ गया, क वर्ग आ गया, तो आगे नीचे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ होता है ना। अकूह विसर्जनीय नाम कंठ, इतना ही कहता है कि इनका उच्चारण स्थान जो है वो क्या है, कंठ होता है, ठीक है। तो ये वर्णोच्चारण का हम लोग कुछ कुछ पाठ पढ़ेंगे आज, कुछ कुछ सूत्र पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया, स्पष्ट हो रहा है, आगे चले, बोलेंगे आप सभी लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ जी, आप सभी तक बिल्कुल आवाज समझ जा में रही आ है और रहा है। समझ आ, ठीक है, बोलेंगे शीघ्रता से, सक्रिय एकदम रहिए, छात्रों की तरह एक्टिव अब रहिए बिल्कुल। आवाज आ रही बोलिए। ठीक, ठीक है, चलिए म्यूट कर लीजिए। आगे चलते हैं दूसरे वाले अपने नियम पर, सूत्र पर, ठीक है। ये नियम क्या है, इचू यशानाम तालु, है ना, इचू यशानाम तालु, ठीक है। इचू यशानाम, ये मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं ताकि आप लोग अभ्यास भी कर लेंगे इसके उच्चारण का, और रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी देखते हैं तो उस समय भी अभ्यास आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, ई से लेंगे ह्रस्व ई, दीर्घ ई और प्लुत ई, ठीक है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीनों को लेंगे, है ना। और आगे फिर से इसी प्रकार से क्या आ गया, चू, चू का मतलब क्या हो गया, च वर्ग हो गया, च वर्ग का मतलब च छ ज झ इया, ठीक है, सिंपल है, कुछ भी इतना था ये। आगे आया य शा नाम, है ना, मतलब यकार और शकार। तो इसमें ये कह रहे हैं ना कि ई, च वर्ग, य और श, ये जो है ना, ये जो वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान किससे होता है, तालु से होता है। तो आप लोगों को ये जो सूत्र है छोटा सा, इसको याद कर लेना है, इचू, तो इतनी बड़ी परिभाषा सब इस सूत्र के अंदर आ जाएगी। अब तालु किसे कहते हैं, तो तालु कहते हैं हमारे दांतों के ऊपर वाला भाग, है ना। अब आप लोग दूर बैठे हैं तो मैं आप लोगों को दिखा तो सकता नहीं कहां पर होता है ना, तो बस आप च छ ज झ का आप उच्चारण कर लीजिए, है ना, च छ ज झ का उच्चारण कर लीजिए, दांत के ऊपर वाला भाग जहां पर जिह्वा का स्पर्श हो रहा है ना, उसी को कहते हैं तालु, ठीक है। और तालु के स्थान पर से ही च छ ज झ वाले ई का भी उच्चारण करना है ना, ई, 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 इस प्रकार से, है ना। और जो य है इसका भी उच्चारण स्थान क्या है, तालु ही है, य, य, च, य, च, य, है ना, च छ ज झ य, है ना, तो मिल रहा है। और ये जो श है, शिव जी वाला जो श है, इसका भी जो उच्चारण कहाँ से करना है, हमें उसी स्थान से करना है जहां से च छ ज झ का हम लोग करते हैं। तो जैसे च छ ट, श,
इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है श। ठीक है, तो इसको आप सभी को याद रखना है। छोटा सा सूत्र है, आप सभी लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। जिन लोगों ने पहले नहीं कभी पढ़ा है, देखा है, आज वो देख करके इसको याद कर लेंगे। ई च वर्ग य और श का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरे वाले नियम पर। इसमें भी एक सूत्र आता है आगे के लिए, वो कहता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। वंदना जी, आप बोल करके एक बार दिखाइए सूत्र क्या लिखा हुआ है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, बोलिए एक बार, पढ़िए इसको एक बार, सूत्र को। वंदना जी। ऋतु रसाणां मूर्धा। ऋतु रसा नाम, नाम अड़ा नहीं, नाम। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। तो इसमें ये सूत्र क्या कहता है? एक तो ये जो है रिकार, अब इसी प्रकार से रिकार का भी जो दीर्घ वाला हिस्सा होता है ना, ये गलत लिखा हुआ है। रिकार में केवल इसी प्रकार से होता है ना, ये जो है री, एक और हो जाता है इसमें, बस इसमें 3, क्योंकि मोबाइल से टाइप किया मैंने तो इसमें मिल नहीं पा रहा था वो वाला मुझे। तो रिकार, दीर्घ रिकार, और जो प्लुत वाला रिकार। अब आगे का टू, टू का मतलब क्या होता है? पिछले वाले प्रकार से ट वर्ग। ट वर्ग का मतलब ट ठ ड ढ न, है ना? सरल है, आसान है, कुछ भी नया कठिन नहीं है इसमें। ठीक है, अब आगे आया र और श, राश रसाणाम, है ना? तो र और ये वाला जो श है, कौन सा वाला? षटकोण वाला जो श होता है, वो इनके उच्चारण स्थान के विषय में कह रहे हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? री, ट वर्ग, श का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। मूर्धा किसे कहते हैं? तालु कहते हैं दांत के ऊपर वाला भाग, और मूर्धा कहते हैं जो तालु से भी ऊपर वाला भाग हो, है ना? तो एक बार ट ठ ड ढ का उच्चारण करके आप लोग देख लीजिए। ट ठ ड ढ, उसी स्थान से री का भी उच्चारण करना है, री री, है ना? उसी स्थान से र का भी करना है, र। उसी स्थान से इस श का भी करना है। तो इसको कैसे बोलेंगे? श श श, इस प्रकार से, है ना? ट ठ ड ढ र श श। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये तीसरा सूत्र कंप्लीट होता है, तीसरा नियम कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं चौथे वाले नियम पर। इसमें भी एक छोटा सा सूत्र आता है कि ऋतु लसानाम दंताः। ऋतु लसानाम दंताः। ऋतु लसानाम दंताः, है ना? अंकिता, सूत्र को दिखाइए मुझे। ऋतु लसानाम दंताः, सूत्र को पढ़िए एक बार। अंकिता जी शीघ्रता से पढ़ेंगी। अंकिता जी, सूत्र को पढ़ करके दिखाइए शीघ्रता से। अंकिता जी, नहीं आ रही आवाज। चलिए, खुशबू, हाँ, आप बोलिए, दिखाइए मुझे। खुशबू, आप बोलिए सूत्र को एक बार, आप पढ़िए एक बार। नाम दंताः। फिर से बोलिए, आवाज नहीं आती, आधी आवाज नहीं आई। ऋतु लसानाम दंताः। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए, तो ये वाला सूत्र कहता है जो री है इसका री, और प्लुत वाला री, है ना? री, और री वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। ये मैंने आप लोगों को 63 वर्णों के दिन बताया था, याद से याद रखिएगा। री वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, तो इसीलिए बस इसके 2 रूपों का ही ग्रहण किया, है ना? दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, तो री वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो री है वो, और आगे की री क्या होता है? री भी एक स्वर के अंदर आ जाता है ना, अ ई उण री रिक, याद होगा आप लोगों को प्रत्याहार के अंदर। तो जो री है वो, और प्लुत वाला री, उसके बाद आ गया तू,
तू का मतलब क्या होता है? त वर्ग। तू का मतलब क्या हो गया? त वर्ग, त थ द ध न, और आगे ल तथा स का नाम आया, लकार तथा सकार। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि री, त वर्ग, ल और स, सकार, इन स्थान है वो क्या है? दंताह, अर्थात दंत उनका उच्चारण स्थान है। री, त वर्ग, ल और श का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? दंत है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। जैसे त, थ, द, ध, न, आप जब बोलेंगे तो उसमें दांत का स्पर्श होता है जिह्वा से, और आगे ल बोलेंगे तब भी स्पर्श होता है। तो इसी प्रकार से जो जो स है ना, सुरेंद्र जी वाला जो स है, इसको भी जब हम लोग बोलेंगे तो उसमें भी दंत स, 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 इसको सामान्य स बोलेंगे। ठीक है, और बाकी जो दो हैं उसमें से एक तालव्य श है, शिव वाला श तालव्य है तो उसको बोलेंगे श, षटकोण वाला श है तो उसको मूर्धा से बोलेंगे श। तो स, श, श, तीन प्रकार के भेद हो रहे हैं, तो अच्छे से इनको बोल बोल करके देख लेंगे। आगे चलते हैं 5वें नंबर नियम पे। टाइम हो गया आप लोगों का 10 मिनट है, 10 मिनट में हो जाएगा हमारा ये। तो चलते हैं हम लोग इस वाले नियम पर। इसमें क्या कह रहा है? उपुपदमानीया नाम ओष्ठौ। उपुपदमानीया नाम ओष्ठौ। उ पु पदमानीया नाम ओष्ठौ। ठीक है, आरती जी आप बोल करके इसको दिखाइए सूत्र को। उपुपदमानीया नाम ओष्ठौ, उच्चारण करिए एक बार ओष्ठ सूत्र, फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई। उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ। बहुत सुंदर। ठीक है, तो इस सूत्र क्या कह रहा है कि उ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और प्लुत वाला उ, तीनों इसके भाग। और आगे क्या कह रहा है? पू, पू का मतलब क्या हो गया? प वर्ग। ठीक है, पू का मतलब हो गया प वर्ग, प फ ब भ म। आगे उपदमानीय, तो ये जो तीन है ना, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है, ओष्ठ से इनका उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है जो आप लोगों को जानना चाहिए, और ये बता देता हूं। ये जो है ना, उपदमानीय इसमें आया, तो इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। उपदमानीय का जो सिंबल है वो इस प्रकार से बनता है। ठीक है, और ये जब प या फ इसके आसपास होगा तो इस मानीय। ठीक है, उपदमानीय इसको कहेंगे। ठीक है, और आगे आगे आप लोग लिख लेंगे। अब आगे इसी प्रकार का जो सिंबल है, उपदमानीय वाला ये जो सिंबल है, ये क या ख इसके आसपास होगा तो इसी को हम लोग जिह्वा मूलीय कहते हैं। ठीक है, जो वर्णों के अंदर आया था, जिह्वा मूलीय कहते हैं इसको। ठीक है, तो आप लोग लिख लेंगे इसको, अच्छे से समझ लेंगे, लिख लेंगे, समझ जाएंगे, याद कर लेंगे इसको। संस्कृत के क्षेत्र में रहना है तो ये जीवन भर आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो प या फ के आसपास होगा तो इसको कहेंगे उपदमानीय, क या ख के आसपास होगा तो इसको कहेंगे जीवा मूलीय। म्यूट कर लीजिए, गुरु किसका अनम्यूट हो गुरु गया? जी जी बोलिए। गुरु जी इनका प्रयोग कहाँ होता है उपदवानिया और वेदों वेदों में होता है इनका प्रयोग, वेदों में होता है इनका प्रयोग। ठीक है, लौकिक भाषा में नहीं होता, वेदों में होता है। ये मोबाइल में मैं टाइप कर रहा था तो मैंने बहुत खोजा कि ये कहीं मिल जाए, लेकिन मिला ही नहीं, क्योंकि आजकल के समय में इनका प्रयोग नहीं होता है ना, वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तीन का उच्चारण स्थान ओष्ठ है ना। तो आप जैसे प फ ब भ म बोलेंगे, है ना, ऊ बोलेंगे। ठीक है, तो उनका उच्चारण स्थान क्या है? उपदमानीय का भी ओष्ठ हो जाता है। कर करके देख सकते हैं, बोल बोल करके। अब बुलवाने का टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को बुलवा करके भी बताता। आगे हर वर्ग का जो स्पर्श जो वर्ण होते हैं ना, उनका जो अंतिम वर्ण होता है उसका य म ग ण न, है ना, ये चारों होते हैं। पहले में अंग आता है, दूसरे में य आता है,
फिर उसके बाद न आता है, फिर न, फिर म, है ना। तो इन सभी का जो उच्चारण स्थान है ना, ये क्या बोले जाते हैं? इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है ना, इनका उच्चारण स्थान, क्योंकि ये नाक से बोले जाते हैं। लेकिन हम सभी ने पहले भी पढ़ा है ना, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, मतलब क ख ग घ अंग, अंग का उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से होता है ना। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। इसी प्रकार से इचू यशानाम तालु, तो च छ ज झ इय, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से हो गया? तालु से हो गया, है कि नहीं? तो इनका एक उच्चारण स्थान इनका पहले और एक उच्चारण स्थान हमने नासिका का भी इसमें बता रहा है। जैसे ये म वाला आया तो उपू पद्मानिया नाम ओष्ठौ, तो म का ओष्ठ हो जाएगा, है ना। अब इसी प्रकार से ऋतु लसानाम दंताह, तो ये न का हो जाएगा, तथा द न का क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा, है ना। और न का है तो ऋतु रसानाम मूर्धा, तो इसका क्या था? न का मूर्धा था। तो इसी प्रकार से ना इस सूत्र में क्या कह रहा है? सूत्र समझने की कोशिश करेंगे कि यमं गणना नाम, मतलब इन इन वर्णों का यमं गण न का नासिका से उच्चारण होता है, और च का मतलब क्या है? जो इनका अपना स्थान होता है ना उच्चारण का, उससे भी इनका उच्चारण होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये वर्ण अपने स्थान और नासिका से बोले जाते हैं, है ना। सरल सा नियम है बस, लेकिन हल्का हल्का समझते हुए चलेंगे, चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं फिर ना। आगे चलते हैं, ए और ऐ के बारे में बोल रहा है। ए दैतो हो कंठ तालु है, एत का मतलब होता है ए, ऐत है, ऐत का मतलब होता है ऐ। तो ये वर्ण कंठ और तालु से बोले जाते हैं, ए और ऐ कंठ और तालु से बोले जाते हैं, सिंपल है। आगे चलते हैं, ओ दौतो हो कंठोष्ठम, तो ओथ है और औथ है। ओ का मतलब, ओथ का मतलब ओ, औथ का मतलब औ, तो इनका कंठ और ओष्ठ से उच्चारण इनका होता है, ठीक है। इसमें भी कुछ विशेष नहीं है समझाने लायक। और वकारस्य दंतो, वकार का उच्चारण स्थान जो है वो ये, हे भगवान, ये दंत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। पीडीएफ में गलत लिखा हुआ है, तो इसको दंत करके ही इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। दंत और ओष्ठ से वकार का उच्चारण होता है ना। तो अब आगे इतना हो गया, आगे भी कुछ था लेकिन अभी उसको विराम करते हैं, टाइम नहीं है, टाइम समाप्त हो चुका है, और टाइम से क्लास को समाप्त करना चाहिए ना। तो आगे कल सुरेंद्र जी का एक प्रश्न था। सुरेंद्र जी, आपका प्रश्न था ना एक, कि वकार में दांत का प्रयोग तो होता नहीं, इस प्रकार से म्यूट कर लेंगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप म्यूट कर लेंगे, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। इसमें क्या है देखिए, वकार के विषय में जो बात आती है ना, हम लोग बहुत संक्षिप्त रूप में पढ़ते हैं, हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी में अथवा पाणिनीय शिक्षा में, है ना। ठीक है, पाणिनीय शिक्षा में थोड़ा सा विस्तार दिया गया है क्योंकि वो शिक्षा ग्रंथ है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे शिक्षा ग्रंथ होते हैं जिसमें वर्णों के उच्चारण का बताया जाता है ना। तो उसमें क्या है, वकारस्य दंतोष्ठम, तो वकार में क्या है ना, दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है, ठीक है। कैसे होता है, अगर इसे जानना हो तो एक काम कीजिए, अपना दांत का प्रयोग मत कीजिए, दांत को ऊपर करके बोलेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। व बहुत सूक्ष्म रूप में ये नियम लिखे गए हैं, सूक्ष्म चिंतन कर करके ये नियम लिखे गए हैं। राय से इसको उच्चारण करेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि हाँ, अगर दंत का प्रयोग ना करें तो वह नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। केवल व, तो वो वह नहीं बोला पाएगा जो हम लोगों को बोलना हम लोग जो चाहते हैं, ठीक है। और आगे कुछ आचार्यों का तो ऐसा मत है कि इनका दंत और ओष्ठ से उच्चारण होता है, लेकिन कुछ आचार्यों का ऐसा भी मत है वकार के विषय में कि सृक्किणी स्थानम एके, कि वकार का जो उच्चारण स्थान है वो सृक्किणी स्थान से किया जाता है, अर्थात सृक्किणी का मतलब कहते हैं ओष्ठ से ही केवल किया जाता है ना। तो आचार्यों का मत है, किसी का ओष्ठ से भी है, किसी का दंत के साथ में भी है, लेकिन हमारी जो व्याकरण परंपरा है इसमें दंत और ओष्ठ दोनों से उसको मानते हैं। तो ये रखेंगे, समझेंगे, और हम लोग कल की कक्षा में मिलते हैं। होमवर्क वो आदि मैंने आपको बता दिया है,
ये सब भी आप लोग याद कर लीजिएगा, तैयार करके ही आइएगा। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी आपने एक शब्द बोला शिकरनी, क्या क्या उसका कैसे लिखेंगे उसे? श्रीकिणी, मैं लिख करके भेज दूंगा एक बार ग्रुप में। श्री जी श्री हो जाएगा, रिकार वाला श्री हो जाएगा, उसके बाद छोटी की हो जाएगा, 2 क कर देंगे, क फिर की और न लिख करके बड़ी इकार, श्रीकिणी। श्रीकिणी स्थानम एके, है ना। एके मतलब कुछ आचार्य श्रीकिणी स्थान भी मानते हैं। किसका मानते हैं? वकार का, वकार के विषय में। ठीक है। तो जी चलिए, जी। जो शिक्षा जो हमारा वेदांग है उसके अंदर मतलब वर्णों के उच्चारण संबंधी ही बहुत सारे नियम कहे गए हैं हर एक शिक्षा ग्रंथ में। तो कुछ आचार्यों का मत इस प्रकार से भी दिया गया। ठीक है, तो चलिए कक्षा को समाप्त करते हैं। हम लोग कल मिलते हैं निश्चित समय पर, और आप सभी लोग होमवर्क कीजिएगा और कल मैं आप लोगों को बताऊंगा किसका किसका किस किस विषय में प्रेजेंटेशन होना है, तो उसकी तैयारी करके कल से आप लोगों की तैयारी शुरू हो जाएगी उसकी। ठीक है, चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। आप सभी अपना शुभ रात्रि ध्यान रखें। महोदय, शुभ रात्रि। जी, और अच्छे नमस्ते। से होमवर्क अच्छे से करें। ठीक है, आप सभी को नमस्ते।